कैसे सब लोग वेलकम बैक टू द कॉमर्स डिकोडर। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे टीएस लेवल का क्लास 12 का। और आज हम लोग आगे इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल साथ सॉल्व करने वाले हैं। गेनिंग रेशियो एंड सेक्यूर रेशियो की कैसे कैलकुलेट करेंगे और आइडेंटिफाई भी कैसे करेंगे। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। आज मैं कई सारे केसेस के हिसाब से भी मैं आपको समझाऊंगा कि केस 1 क्या कहेगा, केस 2 एंड केस 3। मैं इस हिसाब से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। आपके पास सबके पास टीएस ग्रेवाल की बुक तो होगी ही, जिसका एडिशन 2022 एंड 23 है। ठीक है। सिंपल हम लोग इस बेसिक फाइनेंशियल ईयर की एजुकेशन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको कई सारी चीज़ें इसको समझाऊंगा, तो मैं आपको केस बताऊंगा और केस के साथ साथ इसके सॉल्यूशन भी कराते जाऊंगा। ठीक है ना। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखो केस 1। देखो हम लोगों को सही कई सारे क्वेश्चंस को पहचानना भी है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है। तो चलो हम लोग केस 1 पर आते हैं। देखो सबसे पहले केस 1 में क्या डायरेक्ट रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, एक तो ओल्ड रेशियो और एक न्यू रेशियो। जैसे कि ओल्ड है 3:2, अब आगे इक्वल टू 1:1। ये सिंपल केस 1 है, डायरेक्ट है। तो इसको हमें सॉल्व करना है फिर फॉर्मूला को यूज करके। यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमारा, सॉन्ग्स वाला, याद हो तो आपको। ओके, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू एस और जी इक्वल टू एन माइनस ओ। ठीक है। या तो कोई डाउट। चलो इसका एक क्वेश्चन करके मैं आपको भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी आर शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। तो सबसे पहले लिख लो ओल्ड रेशियो ए एंड बी का। क्या है ओल्ड रेशियो, इसका है हमारा इक्वल है तो 1/2 एंड 1/2 यहाँ लिख लिया हमने। नेक्स्ट, दे एग्री टू शेयर रेशियो इट 4:3, यानी न्यू रेशियो 4/7 एंड 3/7। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेन पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू। तो इसका क्या बनेगा देखो जरा, 1/2 माइनस 4/7। ठीक है। इसका क्या आएगा बेटा, 1/2 माइनस 3/7। तो सिंपल से है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हमेशा, लेकिन कब, व्हेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर नॉट अ सेम, यानी कि सिंगुलर, सॉरी, क्या बोलते हैं, ऑर्डर इवन अलग अलग होना चाहिए। एक ऑड हो एक इवन हो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो जरा। तो ये आ जाएगा बेटा 7 1 7 और ये 8 और 14 इसमें। तो इसका आंसर क्या है बेटा 1/8। लेकिन ये माइनस का आ गया, इसका कितना है बेटा 7 माइनस 6 अपॉन 14। तो ये आ गया 1/14। ये 8 कैसे आया, सॉरी, 1/14। ठीक है। तो ये देखो, जब भी मैंने आपको एक पहले पिछली वाली एक क्लास में समझाया था कि अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं और पॉजिटिव आंसर आया तो दैट इज द सेक्रीफाइस, अगर माइनस आया तो दैट इज द गेन रेशियो। तो इस केस में ये क्या आ गया बेटा, गेन रेशियो। यहाँ तक कोई डाउट। और ये क्या आ गया बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। बुक तो सबके पास है। अब आ जाओ, गेनिंग रेशियो निकालो। क्वेश्चन नंबर देख लो जरा बेटा, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर, देखो आप। 1 हम लोग कर रहे हैं, यही सेम है और कुछ नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा चेंज किया है। आ जाओ, रेशियो क्या था हमारे पास, न्यू रेशियो क्या है एंड ओल्ड रेशियो क्या है, ए एंड बी। न्यू रेशियो क्या हो रहा है हमारा बेटा, 4/7 और 3/7 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब मैंने एक बताया था, गेनिंग अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो गेन है, अगर वो नेगेटिव आ गया तो सेक्रीफाइस है। तो आ जाओ बेटा, यहाँ पर भी सेम, 14 8 माइनस 7, तो ये आ गया 1/8। तो ये क्या आ गया बेटा, गेन रेशो, सॉरी 8 नहीं 14। और ये क्या आएगा बेटा, 6 - 7/14, यानी कि 1 - 4। अब ये माइनस में है तो दैट इज द सेक्रीफाइस। पिछले वाले क्वेश्चन से चेक कर सकते हो, देखो ये सेक्रीफाइस आ रहा था और यहाँ भी सेक्रीफाइस आ रहा है। ठीक है।
यहाँ कोई डाउट? ठीक है, चलो सेकंड आ जाओ क्वेश्चन में। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक कर लो। वैसे तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी देख लो आप। पहले ओल्ड रेशियो माइनस सेक माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ए सॉरी ए भी नहीं, क्वेश्चन में एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये क्या है देखो जरा, कैलकुलेट करो। 5/10, 3/10 एंड 2/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है बेटा, 5/10, 2/10 और ये 3/10। अच्छा ये तो 0 हो गया बेटा, ये 1/10 हो गया और ये माइनस के 1/10। अब हम सेक्रीफाइस रेशियो में ये पॉजिटिव है तो दैट इज द सेक्रीफाइस और दैट इज द गेनर। ये हो गया बेटा गेनर। अब इसी को किस में निकालेंगे हम, गेनिंग रेशियो में। आ जाओ, गेनिंग रेशियो भी देखो कितना अच्छा तरीके से, ये सेम रिवर्स। तो न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो x का कितना आएगा बेटा, वो तो सेम ही है, 5/10 माइनस 5/10 इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा बेटा, 2/10 माइनस 3/10 इक्वल टू माइनस के 1/10। तो देखो जब भी मैंने फिर से मैं आपको मैं बता दूं, जब आप गेन निकाल रहे हो पॉजिटिव आता है तो गेन है, नेगेटिव आ गया तो सेक्रीफाइस है, और ये नेगेटिव आ गया तो दैट इज द सेक्रीफाइस। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 3/10 माइनस 2/10 दैट इज द 1/10। ये आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। यहाँ तक कोई डाउट? दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग, ये मैंने थोड़ा सा एक और कर रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? चलो इसको भी मैं आपको करा देता हूँ। सेम है देखो बेटा, एक्स वाई एंड जेड, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। यहाँ भी लिख लो फिर, न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो, ठीक है। एक्स का कितना बेटा, पहले 5/10, 3/10 एंड 2/10 माइनस, यहाँ ओल्ड में लिख लो आप सेम, 1/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में, इक्वल, तो 1/3, ओहो 1/3 माइनस 1/3, और यहाँ भी सेम 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब मैंने आपको ट्रिक बताई है क्या, जब दोनों अलग अलग हो, मतलब कि एक ऑड हो गिवन हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दैट इज द 30 और ये आ गया 15 माइनस 10, आंसर इज 5/30 और ये पॉजिटिव है तो दैट इज द सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ जो 3 3 9 और 10/30 माइनस में आ गया बेटा, तो गेन आ गया सेम 6/10/30, तो हो ये भी गेन आ गया, ओके। तो ये दोनों गेन आ गए बेटा, माइनस वाले आंसर हैं वो गेनर हैं। यहाँ जो माइनस माइनस माइनस, आंसर सेम, दैट इज आंसर। 10 - 15, 10 - 15/30, ये आ गया माइनस का बेटा, माइनस में आ गया तो ये सेक्रीफाइस बन गया। ये तो सेम ही रहेगा, 10 - 9 1/30 और ये भी 1/30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। ये कैटेगरी 1 का क्वेश्चन है, केस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? अब आते हैं केस नंबर 2। देखो केस नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ए और बी और सी 3 पार्टनर हैं, इनमें से कुछ चेंज हुआ होगा, 100% है। अब लेकिन वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ ए से लूंगा या सिर्फ बी से लूंगा, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, डायरेक्ट उस केस में हमें माइनस करना होगा, और कुछ भी नहीं, सिंपल, ठीक है। यहाँ कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 आप इसमें से कर देंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसको सॉल्व करेंगे।
हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलो आगे। ABC are partners in the 5:4:1. Calculate the gaining ratio. C acquire 1/5 share from A. यानी वो सिर्फ डायरेक्ट सी से ही मांग रहा है शेयर, और वो किसी से भी नहीं मांग रहा है। तो सिंपल है, इसको करने में क्या होगा हम लोगों को, चलो चेक कर लो, लिख लो, कुछ भी नहीं करना हमें। ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 5/10, 4/10 एंड 1/10। ठीक है, यहाँ कोई डाउट, यहाँ कोई डाउट है क्या, नहीं होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सी कहता है मुझे 1/5 तो किससे चाहिए, सिर्फ ए से चाहिए। तो ठीक है, तो भाई ए से ले लो, तो -1/10 कर दो और इसमें +1/10 कर दो, इसको तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये हो गया 4/10, ये कितना है बेटा, ये तो सेम ही रहेगा, और ये कितना हो गया बेटा, 2/10। कोई डाउट यहाँ तक क्वेश्चन में, कोई डाउट है क्या यहाँ, आप बताओ बेटा। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या बना, टू, टू एंड 1। तो ये 2:2:1 हो गया नया रेशो। ठीक है, यहाँ कोई डाउट, ओहो सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ ये 1/10 नहीं ले रहा है बेटा, ये 1/5 ले रहा है, थोड़ा सा चेंज है, चेंज नहीं है मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, जब दोबारा लिख लो। ये 1/5 ले रहा है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करो, तो 2/10 एंड 2/10, तो ये कितना, एक मिनट दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन, मतलब स्टेप वही है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को देखने में। हाँ, ये कितना ले रहा है बेटा, 1/5, तो ये तो डिनोमिनेटर 10 है, तो इसको ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई 2 कर लो, यानी कि डिनोमिनेटर सेम बना लो। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 5/10 -2/10, तो कितना आ गया ये बेटा, 3/10। ये तो सेम ही रहेगा बेटा, 4/10, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 1/5 है ना, तो इसको भी 2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये हो गया हमारा 3/10। तो न्यू रेशियो becomes 3:4:3। गॉट इट, यानी सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जिससे वो ले रहा है, पहले तो फ्रॉम वर्ड देख लो, जिससे वो ले रहा है डायरेक्ट वहां से माइनस कर दो, डायरेक्ट रिड्यूस। ठीक है, गॉट इट। केस नंबर 3, ओहो एक वेट वेट वेट, चल सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। केस सी, देखो केस सी क्या है, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पर पार्टनर है ना, वो रेशो चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये आपस में लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे तो 20% ही चाहिए, एक कहता है नहीं नहीं मुझे 10% चाहिए, और डायरेक्ट भी मांग भी रहे हैं किसी भी पर्सन से। जैसे कि सिंपल है, ये पिज्जा है, ठीक है, अभी ये दो पार्टनर है, दोनों 50-50% ले रहे हैं, लेकिन फादर ने कहा नहीं नहीं, अब आज से ये 20 लेगा और ये 80% लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक परसेंटेज है, यानी कि ये इससे, यानी बी पार्टनर है, ही टुक 30%, है ना, और ही रिड्यूस द हिज शेयर 30%। तो सबसे पहले हमें स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 30% की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी,
देन माइनस फ्रॉम हिज शेयर्स। ठीक है, अभी देखो दोबारा से कैसे करना है। पहले ओल्ड रेशियो दिया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हमेशा जो वो शेयर्स एक्वायर कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? एक्वायर कर रहा है। एक्वायर करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम सीधे रिड्यूस कर देंगे विद द रिस्पेक्टिव ओल्ड पार्टनर शेयर्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे लास्ट में, हम उस क्वेश्चन को, सॉरी, हम उसको क्या करेंगे, उस रेशियो में ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई यहाँ डाउट? चलो क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर देखो, ये सब टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन है, मेरे पास बुक भी है, मैं बुक में से देखते जा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है ना, अपने पास वी कैन इजीली डू इट, है ना। देखो सिंपल इस क्वेश्चन में क्या है, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। देखो सिंपल है, मैंने अभी बताया ये ए है, ये बी है और सी है। ये बेचारों का पहले रेशियो था 5/10, यहाँ कितना था बेटा 4/10, सेकंड वन 1/10। अब देखो ये क्या कह रहा है, माइनस कर दो। ये कह रहा है कि मुझे तो नहीं 1/10 शेयर ऑफ ए चाहिए, ओहो, यानी कि हमें ए से 1/10 ही चाहिए, तो भाई 1/10 निकाल लो। तो 5/10 का 1/10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/10 का, यहाँ पर लिख लो आंसर। तो 5/100, इट मीन्स तो 5/10 माइनस 5/100 कर लो। अब देखो ये भी डिनोमिनेटर है, 10 है, दोनों को सेम बना लो। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करने का, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 50 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 45/100। अब ये कैसे हुआ, फिर से देख लो एक बार इधर, हमेशा डिनोमिनेटर को सेम बना लो। इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फिगर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने ये लिखा दिया। ठीक है, यहां पर आ गया, यहाँ कोई डाउट? चलो इसका केस में देखो जरा, ये क्या है, मुझे बी से हाफ चाहिए, ठीक है भाई। तो 4/10 इंटू 1/2, इसका आंसर क्या आ गया 4/20। ठीक है ना, अब ये 4/20 इससे माइनस होगा, यानी कि 4/10 माइनस 4/20। अब देखो ये रूल यहाँ लगा दो बेटा, या 20 चाहिए नीचे, तो 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 8। 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, इंटू टू प्लस नहीं है बेटा, तो 8 माइनस 4, तो 4/20। अब देखो इसने इससे कितना लिया शेयर बेटा, यहां देखो, इसने इससे लिया शेयर प्लस 5/100 और प्लस कितना 4/20, और इन तीनों का शेयर जोड़ दो आप। इसका शेयर देखो, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी फिगर क्या 100, तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको क्या करेंगे बेटा 10 से मल्टीप्लाई 5, तो आंसर क्या आएगा बेटा 10 प्लस 5 प्लस 20 अपॉन 100। तो इसका शेयर कितना आ गया, चेक कर लो कितना आया, 35/100। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो जरा, तो रेशो यहाँ चेक करो, ये तो सॉल्यूशन मैंने ही खुद ने ही करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं सही तरीके से करा रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ पर रेशियो लिख लो ABC। ए का कितना आया बेटा 45/100, यहाँ कितना आया 4/20, और यहाँ कितना आया 35/100। अब देखो सारी फिगर को 100 बना लो नीचे, तो यहाँ पर 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 45, 20 एंड 35। तो 45, 25 एंड 35, दैट इज द 5 से डिवाइड कर दो, तो 9, 5 इंटू 7, तो इट बिगिंस द आवर आंसर। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ कोई इशू है क्या? देखो बेटा 5 हो जाए 20 है, सॉरी ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 4।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ये हमारे किसके थे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड शेयर्स। वैसे इसका सॉल्यूशन हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो मैंने ये चेक करा देता हूँ। 5/10, 4/10 ये था। 1/10 शेयर ऑफ ए ये लिया, इसने ये लिया, ये ओल्ड प्लस टेकन शेयर। तो देखो हम लोगों ने यही किया, ये निकाला, ये निकाला, ये किया, ये किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये आया आंसर, दिस वन। ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया, तो यू कैन वेरी डू इज इजिली वे, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने ये लेक्चर कहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए, 1 2 3 4। आप क्वेश्चन को 4 करोगे तो सेम ही रहेगा आंसर, ठीक है ना। तो आज के लिए देखो हमने ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब देखोगे हम लोग ये सॉल्व कर लिया आज। आप ये टीएस ग्रेवाल की बुक से वी कैन ऑलरेडी डन इन टुडे लेक्चर, टुडे लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल्स बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा कि क्या होता है, उसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, यही क्वेश्चन मैंने देखो आपको सॉल्व कराया, पूरा ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, और आप किसी भी चैप्टर में डाउट नहीं आने देंगे, ठीक है। आप अपने जो भी क्वेरी है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके बाय।